वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको जो दिसंबर मंथ है उसका वीक 1 का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसका अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। बेसिकली पार्ट 2 में लगभग हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको साथ में नोट डाउन भी कर लें और कुछ इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो अगर दोस्तों पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चंस की ओर स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज वॉन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो, आपको बताना है कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की ओर से जो एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है ये किसको दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है उसेन बोल्ट को, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये दोस्तों हैं जमैका। ओके, और अगर मैं इसी फील्ड में बात करूं तो इथोपिया की एक प्लेयर है जिनका नाम है अल्माज एयाना। इनको वुमेन्स अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इस फील्ड में ही वुमेन्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के से सम्मानित किया गया। ओके, ये दो क्वेश्चन आपसे शायद पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया ने जो अभी एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हराकर, तो आपको ये बताना है कि ये जो एशिया कप का जो T20 कप का फाइनल हुआ है ये कहाँ पर हुआ था, इसका वेन्यू कहाँ पर है। तो ये वेन्यू था बैंकॉक में। ओके फाइन, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस यही पूछा जाएगा। और विजेता की बात की जाए तो भारत था, और किसको हराया, पाकिस्तान को, वुमेन T20 एशिया कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें कहा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अ विच डेट। तो आपको ये डेट बतानी है कि जो व्यक्ति पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब कि जिनको दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है, उनके लिए भी एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये दोस्तों 3 दिसंबर को बेसिकली होता है। फाइन, और ये 1992 से मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ओके और जो इस वर्ष की थीम है ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वर्ष की थीम क्या है, अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर बी बॉन्ड। ओके, सो मैं इसको राइट डाउन भी कर रहा हूं, अचीविंग 70 गोल फॉर द फ्यूचर बी वांट। ओके, क्योंकि थीम कभी कभी हमसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है विच गैस वाज लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप लोगों को याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी भोपाल में, उस दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये गैस थी, यहाँ पर एल कर लो, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस वहां पर निकली थी। इसका अगर फार्मूला आपसे पूछा आता है तो यह C2H3NO। ये गैस जो थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर निकली थी, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और उसकी 32वीं एनिवर्सरी मतलब 32वीं जो है एनिवर्सरी मनाई गई है। ओके, इस गैस लीक की। और ये कब हुआ था, ये हुआ था नाइट में 2 एंड 3 दिसंबर 1984। तो नोट डाउन कर लो, 2 एंड 3 दिसंबर 1984। ओके, यही आपसे बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कई हजारों लोग इसमें मारे गए थे और इससे पीड़ित हुए थे। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कहा गया है एवरी विलेज इन उड़ीसा वुड बी इलेक्ट्रीफाइड बाय हाउ मच ईयर। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हर एक उड़ीसा का जो गांव है वो कब तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो ये जो डेडलाइन है 2018 की डेडलाइन है। अब ये डेडलाइन दी किसने है, ये दिया है यूनियन कोल एंड पावर मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये डेडलाइन दी है, पीयूष गोयल जी ने। ओके, और ये जो हमारा पावर एंड कोल मिनिस्टर हैं इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, और साथ में जो उड़ीसा के लिए 70,000 करोड़ का जो है एक बजट है। ओके, और ये एलोकेट किया गया है क्योंकि 12 कोल ब्लॉक जो है वो इस स्टेट में एलोकेटेड है। ओके, तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर भी समझ सकते हैं। और मई 2018 जो है इसकी डेडलाइन रखी गई है कि पूरे के पूरे हर एक गांव जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। इलेक्ट्रीफाइड होने से मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई उस गांव तक पहुँचा दी जाएगी। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट कैशलेस विलेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला जो है कैशलेस विलेज जो है वो कौन सा है। देखो कैशलेस विलेज से, कैशलेस से क्या तात्पर्य है, कैशलेस से ये तात्पर्य है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड में करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या फिर आप डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज प्लास्टिक मनी। अगर सब कुछ आप प्लास्टिक मनी के फॉर्मेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या है, कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी भी पड़ेंगी। तो वो ब्लेज है धसई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एलेबोरेट कराया कि कैशलेस इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। और दोस्तों ये थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का एक ब्लेज है, थाने डिस्ट्रिक्ट। और एक नाम इसका और है, उसके नाम से भी जाना जा सकता है मुरबाद तलुका। ये भी आप नोट डाउन कर लें, अगर कुछ और नाम से पूछा जा सकता है मुरबाद तलुका। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यूएई बेस्ड इंडियन टीन विंस चिल्ड्रंस पीस प्राइज। तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। अब ये जो चिल्ड्रन पीस प्राइज का जो अवार्ड दिया गया है, ओके, ये किसको दिया गया है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा है। तो ये है दोस्तों नाम कहसकान बाशु। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर आपसे ये पूछी जा सकती है कि ये जो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है। ये दोस्तों अवार्ड जो प्रेजेंट किया गया है ये बांग्लादेश के जो नोबेल पीस प्राइज हैं जिनको मोहम्मद यूनिस, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है कि फॉर्मर राज्यसभा एमपी एंड एमिनेंट पोएट। अभी ये राज्यसभा के पहले एमपी भी रह चुके हैं और काफ़ी दिग्गज पोएट भी हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो आपको बताना है कि इनका बेसिकली नाम क्या है। ये दोस्तों हैं बेकल उतासी। ओके, बेकल उत्सई ये इनका बेसिकली नाम है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। और एक बात मैं और बताऊं, इनको यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है, किया गया था ऑलरेडी। तो यश भारती सम्मान की अगर मैं बात करूं तो यश भारती सम्मान किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में इनको पद्म श्री भी दिया गया था 1976 में। 1976 में क्या दिया गया था इनको, पद्म श्री अवार्ड, पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि लिटरेचर में काफ़ी महान हस्तियां थे ये, तो लिटरेचर की फील्ड में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, इस वजह से इनको पद्म श्री अवार्ड 1976 में और यश भारती यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों अवार्ड इनको दिए गए थे। ओके, और ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हाल ही में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं तो इसमें कहा गया है कि ओ पनीर सेल्वम अब ये नए सीएम हो गए हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। अभी आपने देखा होगा जयललिता को कार्डियक अटैक पड़ा था और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से पनीर सेल्वम जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लेने पर। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो ये दोस्तों हैं AIADMK। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना नाम में, AIADMK इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आप साथ में नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसमें अपॉइंट किया गया। तो ये नाम है प्रफुल्ल पटेल जी का। ओके, प्रफुल्ल पटेल जी, इनको अपॉइंट किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, इनका अपॉइंटमेंट किस पर हुआ है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तौर पर, ठीक है। अब ये भारत में क्या थे, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे भारत में, प्रफुल्ल पटेल जी। अब इनको एशिया लेवल पर जो एशिया फुटबॉल फेडरेशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स टू क्लास 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम द कमिंग एकेडमिक ईयर 2017 एंड 18। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन लिया है किसने, असम की गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो कि एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने इनोग्रेशन किया है पहले इंटरनेशनल गीता महोत्सव का। तो ये आपको बताना है ये किस सिटी में इनका, इन्होंने ये फर्स्ट गीता महोत्सव जो है
फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है इसका इनॉग्रेशन किया है? तो ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पहला गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसमें है क्या, 5 दिन की 5 डे का ये एक इवेंट है। ओके, और ये एक मैसेज को स्प्रेड करेगा गीता के बारे में। ठीक है, जो गीता में लिखा गया है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसमें एक ये श्री भगवद गीता में क्या लिखा गया है उस तरह के उसके जो वचन हैं उनको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों 6 दिसंबर नोट डाउन कर लें, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। फाइन, और इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है इसी दिन। और साथ में ये किस दिन पैदा हुए थे? तो ये हुए थे 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड और बन सकता है कि ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी साथ में नोट डाउन कर लें। और अब इनकी कौन सी ये डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है? ये मनाई गई है 60th डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, और इस दिन दोस्तों एक दिवस के रूप में इसको बनाया गया है, महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, महापरिनिर्वाण दिवस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये डिटेल भी दे दी। ओके, और एक चीज़ और इनके बारे में आपको समझना होगा, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पर भी थे। ठीक है, और इनको प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? ठीक है, तो आपको ये बताना है फादर ऑफ इंडियन नेवी ये किसको कहा जाता है? ये दोस्तों छत्रपति शिवाजी भोसले जी इनको कहा जाता है। अब ये बात अगर मैं बताऊं कि इंडियन नेवी से रिलेटेड ये बात आई क्यों, तो क्योंकि ये 45वां जो नेवी का डे जो होता है वो अभी हाल ही में ऑब्जर्व हुआ। किस दिन? 4 दिसंबर को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। कौन सा मनाया गया? 45वां। और फादर ऑफ द इंडियन नेवी कौन है? छत्रपति शिवाजी भोसले। ये दोस्तों 17वीं सेंचुरी के बहुत बड़े मराठा एम्परर थे। तो कौन से एम्परर थे ये भी आप नोट डाउन कर लें, मराठा एम्परर। ठीक है, 17th सेंचुरी। तो जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है एमएमटीसी ने अभी टाई अप करा है किसी एक बैंक के साथ में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिंटेड गोल्ड कॉइन है, इंडियन गोल्ड कॉइन, उनको सेल करेंगी। तो आपको ये बताना है कि एमएमटीसी ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है। तो ये दोस्तों टाई अप हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। और एमएमटीसी है क्या? ये आपकी मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसकी फुल फॉर्म है वो भी आप नोट डाउन कर लें, मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है। और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इसका टाई अप किसके साथ हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, इंडियन गोल्ड कॉइन को सेल करने के लिए। ओके, और जो कॉइन है वो किस डिनोमिनेशन में, ये एक बार समझ लें, 5 ग्राम में है, 10 ग्राम में है और 20 ग्राम में है। ये इसका क्वांटिटी डिनोमिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं, इसमें कहा गया है शफकत मिर्जियाएव, ये जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है किस कंट्री का? तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर की ओर ले जाऊंगा, उज्बेकिस्तान का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि अभी पहले क्या थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, और अब ये कंप्लीटली इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, और ये किस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये करते हैं एलडीएम को। ये एलडीएम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी को ये प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड डिटेल भी है और ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस क्यों हुए? क्योंकि वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो वहाँ पर क्यों हुए? क्योंकि जो वहाँ के लीडर थे, इनका नाम क्या था? इनकी डेथ हुई थी, इस्लाम कैरीमोव। इनकी डेथ के बाद ही ये इलेक्शंस वहाँ पर कंडक्ट हुए और
शवकत ने बेसिकली इलेक्शन जीते और अब वो प्रेसिडेंट कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे, उज्बेकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूं, इसमें कहा गया है आपसे कि बेनार्ड कॉजव्यू, इनका नाम लिया गया किस लिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। अब क्योंकि मैनुअल वॉल्स जो है उन्होंने क्विट कर दिया इस पोजीशन से, तो ये बताना है कि किस कंट्री ने ये अनाउंसमेंट बेसिकली डन किया है। तो ये दोस्तों फ्रांस के द्वारा हुआ है, और फ्रांस के भी करंटली प्रेसिडेंट कौन है, ये है फ्रांसिस होलंडो। होलंडे, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, और इन्होंने अब इनका नाम किस लिए अपॉइंट किया है, ये अब जब तक नेक्स्ट मई में इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक बेनार्ड अब इस पद पर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। और फ्रांसिस होलंडो ये कौन है, ये है प्रेसिडेंट है, फ्रेंच प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है JS केहर टू बी द नेक्स्ट, अब आपको पोस्ट बतानी है कौन सी पोस्ट पर अब उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ है इनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। अब अगले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन पर अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, JS केहर का, ठीक है। तो अब ये किसको सक्सीड करने वाले हैं, TS ठाकुर जी को, जो अभी करंटली इस पोस्ट पर विराजमान है। अब TS ठाकुर को रिप्लेस कौन करेंगे, JS केहर जी, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन से चीफ जस्टिस होंगे, ये बनेंगे 44th, मतलब 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 4 जनवरी 2017 को। और ये कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, ये रहेगा 28 अगस्त 2017 तक, ठीक है। 28 अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल रहेगा, और ये पहले सिख हैं जो कि भारत की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया है विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग्स। आपको बताना है कि ग्लोबल रैंकिंग एजुकेशन में किस कंट्री ने टॉप किया है। तो ये टॉप किया है किसने, सिंगापुर ने, ठीक है। ये जो बेसिकली क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर क्या है कि जो एक प्रोग्राम होता है वहाँ पर, द इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है। तो उस रैंकिंग के जो मायने के देखा जाए तो उस वजह से सिंगापुर ने टॉप किया है ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POS टर्मिनल। अब देखो POS की बात अभी हाल ही में आई है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन आया है, तो उस वजह से कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो POS टर्मिनल क्या होता है, देखो कभी भी आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो आपको एक बड़ी सी मशीन टाइप की दी जाती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं और फिर आप अमाउंट डालते हैं, तो उस मशीन को ही हम POS टर्मिनल कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, इस मशीन का नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन, ठीक है। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने 10 लाख नई जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो लगाने के लिए कहा है कि उसको प्रमोट करो, इन मशीनों को लगाया जाए। क्यों प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने ये अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है इसने अभी अपनी शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट और रेपो रेट जो है अनचेंज की है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी रखी गई, ये रखी गई आपकी 6.25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, ये जो 2016 का है ये कहाँ पर किस सिटी में बिगिन हुआ, तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 5 दिवसीय IISF जो है एक फेस्टिवल है, साइंस फेस्टिवल, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये CSIR में। CSIR क्या है, ये है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, ये एक तरह की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस है न्यू दिल्ली में, और ये 11 दिसंबर तक आपका कंटिन्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं तो इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट CM लॉन्च्ड AP पर्स मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। देखो AP पर्स मोबाइल ऐप जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने ये स्कीम लागू की, तो आपको उस राज्य के CM का नाम बताना है। तो ये चंद्रबाबू नायडू जी जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, और आप AP से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, AP पर्स मोबाइल ऐप है, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट 1000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। ओके, तो अभी कौन सा जो राज्य सरकार है वो 1000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करने वाली है जहां पर अनबैंक्ड ग्राम पंचायत है, जिससे कि जो डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को परेशानी हो रही है उससे लोग निजात पा सकें। तो ये किसने डिसीजन लिया है? उड़ीसा ने। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है जर्नलिस्ट चो रामास्वामी, अभी इनकी हाल ही में डेथ हो गई, और ये किस पत्रिका के फाउंडर एडिटर थे। ठीक है, तो आपको उस मैगजीन का नाम बताना है। तो मैगजीन थी तुगलक। ठीक है, इस मैगजीन के ये एडिटर थे, फाउंडर एडिटर, और साथ में ही दोस्तों ये सीनियर पॉलिटिकल सेटरिस्ट भी थे। अब आपको ये बताना है कि ये किसके सीनियर पॉलिटिकल सेलेक्टर्स थे, तो ये किसके थे। ये दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये चेन्नई से रिलेट करते हैं, और अभी जो हाल ही में जो सीएम जयललिता जी इनकी मृत्यु हुई है तो ये इनके एडवाइज़र भी थे। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। तो इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी आर्म फोर्सेस का फ्लैग डे जो है वो किस तारीख को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है 7 दिसंबर को। ठीक है, जो फ्लैग डे ऑफ इंडिया, आर्म फोर्सेस का फ्लैग डे है, तो इस दिन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने जो ब्रेव इंडियन सोल्जर्स थे उनके जो सेक्रीफाइस है उसको मेमोराइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी मैंने अभी बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में एक बात और की थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर जी, तो इनका बॉर्डर डे के तौर पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है किस दिन, तो ये तैयार किया गया है दिन 14 अप्रैल को। ठीक है, और जो यूनियन वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर हैं उमा भारती जी, उन्होंने ऐसा कहा है कि वाटर इज़ गोइंग टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट इन अपकमिंग डेज। ठीक है, तो जो पानी का मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है गवर्नमेंट का भी, इसलिए नदियों को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि गंगा को साफ़ किया जाए, और उसी तर्ज पर वाटर डे का भी मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। और ये दिन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ये दिन मनाया जाएगा। ठीक है, जो कि 14 अप्रैल को डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 7 दिसंबर से लेकर बहुत जल्दी ही मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।